इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकी सीमेंट से शुरू करते हैं। 845 रुपये 12 पैसे पर क्लोज हुआ। -28 रुपये 67 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -3.28। दिन के अंदर 827 रुपये का लो लगाया, हाई लगाया 876 रुपये 70 पैसे का। जबकि वॉल्यूम की बात करें 9,80,211 का लगा। और देखें अगर इसकी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन हो तो कैश डिविडेंड इसने बस दिया है, उसके अलावा तो फिलहाल नहीं है। चलते हैं इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी पी रेशियो 8.94 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 9.44 से कदर बेहतर है। ये अपने पिविट पॉइंट 849 रुपये 61 पैसे से 3-4 रुपये नीचे है। इसका जो पहला सपोर्ट एरिया है वो 822 रुपये 52 पैसे का, दूसरा 799 रुपये 91 पैसे का, 800 आप कह सकते हैं। और पहली रेजिस्टेंस इसकी 872 रुपये 22 पैसे और दूसरी 899 रुपये 31 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके क्या कहते हैं जी? आरएसआई न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी बुलिश है, सीसीआई ओवरसोल्ड है। जबकि मूविंग एवरेज भी इसको 887 870 से लेकर थोड़ा सा ऊपर जा रही है। फिर MA20 के बाद जो है ये थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ जा, सॉरी MA20 के बाद भी ये अब जा रहा है, सिर्फ MA200 में ये डाउन साइड पे है। तो अगर इन इंडिकेटर्स को भी देख लें तो ये काफ़ी हैं। तो चलते हैं इसकी करंट पोजीशन को देख लेते हैं लकी सीमेंट की। तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली और डेली के चैनल को टॉप पर टेस्ट करने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आया। फिर मंथली की जो रेजिस्टेंस है 830 की, उसको तोड़ के फिर वापस पलटा बाइंग। और फिर उसके बाद 945 की जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करके फिर वापस बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेलिंग आई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया, 830 रुपये के सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस पलटा और अच्छा खासा ऊपर गया, तकरीबन 15 रुपये ऊपर गया। तो पॉजिटिव रहना चाहिए, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। सेलिंग की तीनों कैंडल्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो मुताद भी थोड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो यही 839 रुपये का होगा। और दूसरा स्टॉप लॉस अगर कोई कंसिडर करना चाहे इसके अंदर तो वो इस लेवल को कंसिडर कर सकता है। पहला 839 का, दूसरा 834.50 का और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 830 रुपये का। क्योंकि ये यहाँ पर रुका नहीं, वापस पलट गया। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है, डाउन ट्रेंड में आ जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो जाता है सेलिंग का, तो फिर इसका अगला लेवल 824 या 825 रुपये का भी कंसिडर किया जा सकता है। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 855 रुपये 20 पैसे का, दूसरा 860 रुपये का, तीसरा 864 रुपये का, फिर 867.50, फिर 873 और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 874 रुपये 81 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा शेयर है जी पावर सीमेंट। 5 रुपये 28 पैसे पर क्लोज हुआ, -5 पैसे की डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -94। दिन के अंदर 5 रुपये 20 पैसे का लो लगाया और अपने लो के करीब बंद हुआ। हाई 5 रुपये 39 पैसे का लगाया। दिन के अंदर 11,66,837 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसकी पी रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पी रेशियो 9.44 है। ये अपने पिविट पॉइंट 5 रुपये 29 पैसे से 1 पैसा नीचे है। इसका पहला रेजिस्टेंस 5 रुपये 38 पैसे, दूसरा 5 रुपये 48 पैसे का, जबकि नीचे 5.19 और 5.10 की दो सपोर्ट्स हैं। इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स आरएसआई न्यूट्रल है, स्टोकेस्टिक न्यूट्रल है, मैकडी ब्यूरिश है और सीसीआई न्यूट्रल है। तो बाकी मूविंग एवरेज अगर देखना चाहें, कंसिडर करना चाहें तो 5.4 5.30 इसी तरीके से इसी रेंज में ये इसको चला रहा है। तो चलते हैं इसकी करंट पोजीशन को अगर देख लें तो चैनल ये वीकली का है, जबकि मैंने टाइम फ्रेम इसका मतलब वीकली के चैनल के अंदर मैंने डेली को सिलेक्ट किया आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोग कैंडल्स को देख सकें और थोड़ा से इसके लेवल्स भी ज़्यादा बनाएं आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर ये एक मुझे मिसिंग लग रही है, माजरत चाहता हूँ, मैं ये इसको इधर ही बना देता हूँ। यहाँ पे एक और लेवल होना चाहिए आप लोगों की सहूलत के लिए, ये वाला, इसको भी आप वीकली ही कर लें। तो जनाब ये 5 रुपये 28 पैसे पर क्लोज हुआ। कैंडल पहली भी सेलिंग की, दूसरी भी सेलिंग की। तो इसका पहला स्टॉप लॉस 5 रुपये 25 का, दूसरा 5.21 का, फिर 5.15 और 5.9 और अल्टीमेट टारगेट आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नीचे फिर वीकली के चैनल का बॉटम भी है। और अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया
इसका बनेगा 5 रुपये 35 पैसे का, फिर 5.39, फिर 5.45 और अल्टीमेट 5.52 और 5 रुपये 60 पैसे को भी कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा शेयर है जी मेपल लीफ सीमेंट, 36 रुपये 11 पैसे पर क्लोज हुआ, 1 रुपये 3 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 2.94 दिन के अंदर 35 रुपये 25 पैसे का लो लगाया, हाई लगाया 36 रुपये 40 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 1,59,81,226 का अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर। इसकी पी रेशियो 7.25 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 9.44 से बेहतर है। तो इन तीनों सीमेंट शेयर्स के अंदर ये कदर बेहतर लग रहा है। इस हवाले से इसका पिवट पॉइंट 35 रुपये 92 पैसे है और उससे ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसकी पहली रेजिस्टेंस 36 रुपये 59 पैसे, दूसरी 37 रुपये 7 पैसे की है, सपोर्ट 35 रुपये 44 पैसे और दूसरी सपोर्ट 34 रुपये 70 पैसे की है। इसके अदर इंडिकेटर्स RSI न्यूट्रल है, स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट है, मैकडी बुलिश है, तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है। और मैक डी के बाद ये जो मूविंग एवरेज है वो भी 35-30 और इसी के दरमियान 1-2 रुपए के मार्जिन से इसको बता रहा है। तो इसकी करंट पोजीशन को अगर देख लें तो ये मंथली के चैनल के टॉप की तरफ गामजन है और वीकली के चैनल के बॉटम को इसने यहाँ पर टेस्ट किया, तो उसके बाद बाइंग हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर ये अपने चैनल के बॉटम टॉप को टेस्ट करता है और उससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो फिर और वॉल्यूम इसके साथ देता है तो ये उससे ऊपर जाएगा, तो ये एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा पाएगा या एक्सपर्ट्स की ज़ुबान में बुलिश रन दिखा सकता है। तो इसका जो पहला सेलिंग एरिया बनेगा 36 रुपये 40 पैसे का, दूसरा 36-63 का। जैसे ये इसको क्रॉस करता है और मंथली के चैनल के टॉप को तोड़ता है तो फिर 37 रुपये 37-29 और 37 रुपये 66 पैसे के अल्टीमेट टारगेट को हिट कर सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला स्टॉप लॉस अगर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है और ये इस लेवल को नहीं तोड़ पाता तो 35-78 का, दूसरा 35-39 का, फिर 35-5 का, 34-75 का, 34-51 और 34-15 के वीकली के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आखिरी लेवल को आप कंसिडर कर सकते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।